नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लेंगे, दूसरी और आखिरी बार में हम लोग इसी डिक्टेशन को 80 की स्पीड में लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसके महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं, यानी इस डिक्टेशन में जितने महत्वपूर्ण शब्द आए हुए हैं उनके आउटलाइन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, या इस डिक्टेशन के पीडीएफ को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से ज्वाइन करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधे अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहाँ शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में देश के किसी भी नागरिक को घर दुकान बनाने और कारोबार शुरू करने के लिए ज़मीन खरीदने की सुविधा देकर केंद्र सरकार ने इस राज्य को मुख्य धारा में लाने के साथ साथ वहां विकास की प्रक्रिया को गति देने की एक बड़ी पहल की है। भेदभाव एवं अन्याय के साथ साथ अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करने के बाद ऐसा कोई फैसला लिया जाना प्रत्याशित ही था। निसंदेह यह भी प्रत्याशित था कि महबूबा मुफ्ती एवं फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेता ऐसे किसी फैसले का विरोध करने के लिए आगे आ जाएंगे। वे आ भी गए, लेकिन उनके बयान इसी की पुष्टि कर रहे हैं कि वे किस तरह कश्मीर को अपनी निजी जागीर समझकर चल रहे थे। बेहतर हो कि केंद्र सरकार ऐसे अन्य कदम उठाए जिनसे इन नेताओं का यह मुगालता दूर हो कि कश्मीर उनकी जागीर है। आखिर इसका क्या मतलब कि कश्मीरी नेता तो कहीं भी ज़मीन जायदाद खरीद लें, लेकिन देश का अन्य कोई नागरिक और यहाँ तक कि कारोबारी भी वहाँ 1 इंच ज़मीन भी न खरीद सके। कश्मीर में अलगाववाद इसलिए पनपा क्योंकि कश्मीरी नेताओं ने स्थानीय लोगों के मन में यह जहर भर दिया था कि कश्मीरियत और भारतीयता अलग अलग चीज़ें हैं। आखिर कश्मीरियत या फिर किसी अन्य राज्य की संस्कृति भारतीयता से अलग कैसे हो सकती है? यदि कश्मीर में उद्योग व्यापार गति नहीं पकड़ सका तो कश्मीरी नेताओं की अलगाववादी राजनीति के कारण ही हजारों लोग काम धंधे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर जाते हैं। वे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने के बावजूद चाहकर भी अपने लिए ज़मीन का एक टुकड़ा तक नहीं खरीद
पाते थे। अब ऐसा नहीं होगा और इसका लाभ वहां जाकर काम धंधा करने वालों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलेगा। जैसा शेष देश में होता है वैसा ही जम्मू कश्मीर में होना चाहिए और इसमें जो भी बाधा बने उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में काम धंधे के सिलसिले में रह रहे हजारों लोग किराए का घर छोड़कर अपना घर खरीदना पसंद करेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को तत्काल बल मिलेगा। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के ताज़ा फैसले से न केवल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी बल्कि कश्मीरी नेताओं की ब्लैकमेलिंग वाली सियासत पर भी लगाम लगेगी। इस फैसले का एक दूरगामी असर यह भी होगा कि कश्मीर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर विविधता का निर्माण होगा और उससे पाकिस्तान परस्त तत्वों के दुस्साहस का दमन होगा। उचित यह होगा कि जम्मू कश्मीर और खासकर घाटी में जो पूर्व सैनिक बसना चाहें उन्हें अतिरिक्त रियायत दी जाए। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में देश के किसी भी नागरिक को घर दुकान बनाने और कारोबार शुरू करने के लिए जमीन खरीदने की सुविधा देकर केंद्र सरकार ने इस राज्य को मुख्य धारा में लाने के साथ साथ वहां विकास की प्रक्रिया को गति देने की एक बड़ी पहल की है। भेदभाव एवं अन्याय के साथ साथ अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करने के बाद ऐसा कोई फैसला लिया जाना प्रत्याशित ही था। निसंदेह यह भी प्रत्याशित था कि महबूबा मुफ्ती एवं फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेता ऐसे किसी फैसले का विरोध करने के लिए आगे आ जाएंगे। वे आ भी गए, लेकिन उनके बयान इसी की पुष्टि कर रहे हैं कि वे किस तरह कश्मीर को अपनी निजी जागीर समझकर चल रहे थे। बेहतर हो कि केंद्र सरकार ऐसे अन्य कदम उठाए जिनसे इन नेताओं का यह मुगालता दूर हो कि कश्मीर उनकी जागीर है। आखिर इसका क्या मतलब कि कश्मीरी नेता तो कहीं भी ज़मीन जायदाद खरीद लें, लेकिन देश का अन्य कोई नागरिक और यहाँ तक कि कारोबारी भी वहाँ 1 इंच ज़मीन भी न खरीद सके।
कश्मीर में अलगाववाद इसीलिए पनपा क्योंकि कश्मीरी नेताओं ने स्थानीय लोगों के मन में यह जहर भर दिया था कि कश्मीरियत और भारतीयता अलग अलग चीज़ें हैं। आखिर कश्मीरियत या फिर किसी अन्य राज्य की संस्कृति भारतीयता से अलग कैसे हो सकती है? यह कश्मीर में उद्योग व्यापार गति नहीं पकड़ सका तो कश्मीरी नेताओं की अलगाववादी राजनीति के कारण ही हजारों लोग काम धंधे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर जाते हैं। वे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने के बावजूद चाहकर भी अपने लिए ज़मीन का एक टुकड़ा तक नहीं खरीद पाते थे। अब ऐसा नहीं होगा और इसका लाभ वहां जाकर काम धंधा करने वालों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलेगा। जैसा शेष देश में होता है वैसा ही जम्मू कश्मीर में होना चाहिए और इसमें जो भी बाधा बने उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में काम धंधे के सिलसिले में रह रहे हजारों लोग किराए का घर छोड़कर अपना घर खरीदना पसंद करेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को तत्काल बल मिलेगा। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के ताज़ा फैसले से न केवल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी बल्कि कश्मीरी नेताओं की ब्लैकमेलिंग वाली सियासत पर भी लगाम लगेगी। इस फैसले का एक दूरगामी असर यह भी होगा कि कश्मीर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर विविधता का निर्माण होगा और उससे पाकिस्तान परस्त तत्वों के दुस्साहस का दमन होगा। उचित यह होगा कि जम्मू कश्मीर और खासकर घाटी में जो पूर्व सैनिक बसना चाहें उन्हें अतिरिक्त रियायत दी जाए। स्टॉप।